I was pretty sure that I won't make it. I was pretty sure. नहीं select करेंगे. Because 9 Para had a reputation like that. 9 Para was the ghost battalion. So वहाँ तो legends live there. It was probation officer. I was the only one for about 2.5 months. तो पूरी बटालियन मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रखी थी. तो हाँ, तो एक ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया आफ्टरनून में और बोला यार जेकब यू डू वन थिंग, गो एंड गेट मी अ स्नेक, सांप पकड़ के लेके आओ. तो मैंने उनको बोला कि सर एक्चुअली इट इज विंटर्स, स्नेक्स विल बी हाइबरनेटिंग राइट नाउ. तो वो भी आई न्यू अ लॉट ऑफ स्नेक्स. मैं बचपन से सांप पाले हुए सर. मैंने एनडीए में आईएमए में मैंने रसेल वाइपर ऊपर ये सब पाल रखा था सर. तो मेरे को पता था सांप क्या है सीन. तो मैंने बोला सर दिस इज विंटर, स्नेक्स विल बी हाइबरनेटिंग राइट नाउ. इट वाज जनवरी सर. मैं फंस गया. इफ यू डोंट कंप्लीट अ टास्क इन प्रोबेशन यू आर आउट. इट्स एज सिंपल एज दैट. एक मैं इधर उधर पलटन में घूम रहा था आधे घंटे एक घंटे, एंड यूजलेसली फ्लोटिंग अराउंड नोइंग दैट आई वोंट फाइंड द स्नेक. तो फिर मैंने सोचा यार हमारे पलटन में एक टिगरी फार्म था सर. तो मैं बोला एक सुअर ही पकड़ के दिखा देता हूँ शायद. मैंने बोला नहीं वो भी नहीं चलेगा. तो देन आई सैट डाउन एंड स्टार्टेड थिंकिंग. नाउ इन विंटर्स इन प्रोबेशन आई हैव टू फाइंड अ स्नेक एंड गिव दिस मैन, राइट सर. दैट वाज माय टास्क. तो मैं सोचा ओके लेट्स थिंक लॉजिकली, है ना सर. सांप कहाँ होता है? सांप होता है सपेरे के पास, है ना सर. तो अब मैं सोचा अभी सपेरा कहाँ ढूंढूं मैं, नहीं मिलेगा. और मेरे को सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर पीटी दिखाना था, ठीक है सर. तो मैंने सपेरा नहीं मिलेगा अभी. और कहाँ होता है? जू में होता है, जू, है ना सर. तो सांप जू में होता है. तो मैंने यार यहाँ पे जू भी नहीं था सर. फिर मैं सोचा अच्छा जू भी नहीं है, और कहाँ होता है सांप? सांप होता है सर लेबोरेटरी में, है ना सर. लैब में होता है सांप, है ना सर. बहुत दिमाग लगा रही है तुमने. कॉलेज के यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज है उनके वो उसमें सांप रखते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के ना सर, डुबा के. ये साला लैब में तो होगा. लैब का कमांड हॉस्पिटल था सर वहां पे. मैं गया सर कमांड हॉस्पिटल और साइन बोर्ड पढ़ते पढ़ते लैब में पहुंच गया सर. तो वहां पे एक हवलदार साहब थे, वो अपना कुछ कुछ कर रहे थे. तो मैं उसके पास गया. मैंने कहा लेफ्टिनेंट सो एंड सो 9 Para SF, मेरे को ना आपके पास वो है बॉटल में सांप? तो उसने बोला हाँ है. तो दिखाना जरा. तो मेरे को ले गया सर दूसरे कमरे के अंदर जाके. शेल्फ्स थे और सबसे ऊपर वाले शेल्फ में थर्ड वाला जो जार था उसके अंदर एक सांप था. इट वॉज अ क्रेट. आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ क्रेट. तो मैंने उसको बोला ये हवलदार साहब मेरे को ये सांप दे दो, मैं कल दे दूंगा वापस. तो उसने बोला नथिंग डूइंग, नहीं मिलेगा ऐसे थोड़ी नहीं. तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया सर. मैं बिल्डिंग से बाहर गया और बाहर खड़ा होकर ऐसी सोच रहा था कि अब क्या करूं. वो बारिश चल रही थी, तूफान आ गया था सर. ओके. तूफान आ गया था, लाइट चली गई सर. जैसी लाइट गई मैं फील करता करता दूसरे कमरे के अंदर घुस के जार फील किया, जार उठाया, आउट सर. भाग लिया. हाँ बस मैं वो जार लेके पहुंच गया सर यूनिट में. और थैले में लेके मैं वेरी प्राउडली आई वेंट टू दैट ऑफिसर एंड आई टोल्ड हिम कि सर ये सांप ले आया मैं. तो वो शॉक में ही हो गया सर कि ये कहां से ले आया. तो उसने दिखाया यार उधर थोड़ा दूर करके दिखा करके. तो मैं सर ये बॉटल में. तो उसके बाद तो ऐसा भूत बनाया सर मेरा उन लोगों ने. सांप ले आया सर, जिंदा या मुर्दा तो बोला नहीं था, है ना सर. First that as an officer you are expected to be tougher, stronger, faster than the men. Exactly. So and 9 Para standards were there. They were there. There's a simple thing now. If you are not better than the men, you cannot lead them. Because 9 Para SF में क्या है सर कि we don't lead people by the authority of our ranks. We lead them by the authority of our pressures. शाम को 7 बजे सीटी बजती थी and all the jawans, the whole probation party used to fall in and वो अगले दिन के orders मिलते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है and they used to break off, है ना सर. तो जवान जाके सर वो बना रहे मटन बन रहा है ना, डाइट चाहिए सर. You need to eat. तो क्या बोलते हैं सर वो जो बना रहे हैं सरसों का तेल का मसाज चल रहा है, what not is going on. My real probation used to start after 7 o'clock. So हाँ 7:30 तक लेक्चर बाजी होती थी एंड वो छोड़ के एंड देन ऑल द मेन यूज्ड टू ब्रेक ऑफ. आई यूज्ड टू रिपोर्ट इन द ऑफिसर्स मेस. तो ऑफिसर मेस में सारे बैचलर पार्टी होती थी सर. एंड खुर्राट थे सर, मतलब होते ही है वैसे. तो एंड they are choosing a person who is going to walk with them in combat, another life and death.
So Exactly. so you see, they are straight away judging you every time. Do I want to walk with this guy into combat, into battle? वहां पे फिर वो शुरू हो जाते थे सर कि ओके who is the governor of JNK? Who is the governor of JNK? I didn't know JNK had a governor also. मेरा तो ये हालत था सर, my GK was very poor, and I had no fucking clue of what is going on in the world or in the country or whatever. तो मैं सोच रहा था तो गवर्नर JNK पूछ रहा, अगर किसी ने मेरे को पूछ लिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है तो मुझे वो भी नहीं पता होगा. 10:30 बजे ऐसे मेरे को ब्रेक ऑफ करते थे एंड दे यूज्ड टू टेल मी ओके मॉर्निंग बिफोर पीटी यूज्ड टू गेट 4:45 आई यूज्ड टू रिपोर्ट फॉर पीटी. तो बिफोर पीटी पूरा बटालियन के देयर वर 5 चेक पॉइंट्स इन द बटालियन. वन मूविंग पेट्रोल, एक हरकती पेट्रोल होती थी, दे आर मूविंग अराउंड द बटालियन. सो 4 स्टैटिक एंड 1 मूविंग. ठीक है सर, तो 5 पॉइंट्स. एंड so in every 30 minutes, I had to circulate around the whole battalion, taking signatures of all the guard posts and locate the moving patrol and take their signatures also. ठीक है सर, तो every 30 minutes I had to do that. And साथ में book review दे देते थे कि like the first book review I got some कोई किताब थी, I went and searched for it in the library. In the night I didn't find it. So I knew the person who has given me that book review, so his room was in the first floor. तो मैं पीछे से चढ़ के सर उस खिड़की से कमरे में घुसा, तो he had that book. He gave me the book review of a book he had. ठीक है सर. तो I stole that book and क्या बोलते हैं सर, मैंने फिर वो रात को गार्ड चेक चलता तो it used to take me on an average of around 21 minutes and some seconds to do one chakkar. Okay. Okay. Yeah. So let's say 20 minutes. So I used to have 10 minutes spare. ठीक है सर, तो 20 मिनट चक्कर काटा और 10 मिनट बचे. अब 10 मिनट में मेरे को बुक रिव्यू भी लिखना है और 5 मिनट सोना भी है और सुबह बीपीटी स्पीड मार्च जो भी टेस्ट है उसमें भी पहुंचना है एंड जवानों से आगे आना है. ठीक है सर. फर्स्ट सेकंड से इफ यू कम बिलो फर्स्ट सेकंड इन द प्रोबेशनर्स यू आर थ्रोन आउट. कि यू कैन नॉट लीव इट, है ना. लीडरशिप क्वालिटीज बाद में, पहले तो आप स्टड बन दिखाओ. बिकॉज इट इज अ फिजिकली वेरी वेरी चैलेंजिंग लाइफ. It is a very, 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 very physically challenging life, and year on end, it is like that. So you have your natural state has to be like that. तो मैंने क्या किया सर, ये मेरे को रोज रात मिलता था हाफ एन आवर गार्ड चेक. तो मैंने क्या कर रहा है, I could not have survived. So I had to think, कि टास्क भी कंप्लीट करना है और सुबह गार्ड चेक का रिपोर्ट भी देना है, बीपीटी भी भागनी है, स्पीड मार्च भी भागना है और बुक रिव्यू भी लिखना है. देयर इज नो यू कांट गिव एनी एक्सक्यूज कि इस वजह से नहीं हो पाया. इफ यू कैन नॉट डू अ टास्क दैट यू आर गिवन इन प्रोबेशन, यू आर थ्रोन आउट. ठीक है सर. तो इट वाज वेरी क्लियर. तो मैंने क्या करा, मैंने कैलकुलेट किया सर कि एग्जैक्टली इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स टू टेक वन कंप्लीट चक्कर. फिर मैं बैठ के ट्यूबलाइट के नीचे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के मैं 5 मिनट बुक रिव्यू लिखता था और 5 मिनट सोता था. इट यूज्ड टू टेक मी 1 मिनट टू गो टू स्लीप एंड 1 मिनट टू गेट अप. So effectively I was getting 3 minutes of sleep. So but the men were watching. The whole battalion watches you. Probation पूरी battalion करती है. मतलब whole battalion watches officer because you gonna lead them. So है ना, सब देख रहे होते हैं कि क्या नहीं कर रहा है. तो मेरा कुछ ऐसा रेपुटेशन हो गया था with the men and all. They used to like me. तो गार्ड चेक वाले वो भी है ना पहले मस्ती करते थे. आप आओगे सिग्नेचर के लिए तो पूरा वो संतरी वाला ड्रिल शुरू कर देंगे, तो आपके 2 मिनट तो वहीं गए. सो दे स्टॉप डूइंग दैट एंड दे सेड साहब आ जाओ आप, एंड साइन कर देते थे. तो मैंने बोला यार अब इसको कैसे, तो मेरे 1 मिनट ऐसे बच गया. फिर मैंने बोला इसको ऐसे कैसे करें. सो आई मेड 5 डिफरेंट पर्चीज. ठीक है सर. तो एक पहले चक्कर में सबको एक पर्ची पकड़ा देता था कि यार मेरे को जैसे ही देखोगे साइन मार देना. ठीक है. सो आई सेव टाइम लाइक दैट. मैंने 1-2 मिनट और बचा लिया. फिर देन आई सेड कि दिस हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई इवॉल्व्ड, है ना, टू सर्वाइव आई इवॉल्व्ड. ठीक है सर. सो चक्कर काट रहा था एंड आई रियलाइज कि यार एवरी हाफ एन आवर आई हैव टू डू 1. दैट मींस एवरी आवर आई हैव टू डू 2. तो मैं एक काम करता हूं, मैं 1 चक्कर 2 चक्कर एक साथ मार देता हूं. एक साथ. सो
So I'll have 20 minutes left with me, है ना सर? तो 20 minutes में I used to 10 minutes I used to write and 10 minutes I used to sleep. So I started getting more crunch sleep. 8 मिनट की नींद खींच रहा था मैं. So my body started coming back. तो ऐसे करके सर, things like that. जहां भी दिन में मैं घूमता था तो मेरे साथ एक मेरे सीनियर होते थे, वो मुझे काम देते रहते थे कि वो बोर्ड देख रहा है, उस बोर्ड पे 10,000 शब्द लिख देना, वो पत्थर दिख रहा है, उस पत्थर के ऊपर 20,000 शब्द लिख देना, वो जो क्या बोलते हैं माउंटेनियरिंग का ये टेक्निक होता है, इसके ऊपर 1,00,000 शब्द लिख देना. ऐसे करके करके पूरा दिन मेरा चक्कर चलता रहता था और मेरे को शब्द मिलते रहते थे कि इतने इतने शब्द लिख देना. तो रोज मेरे पास 1,00,000, 1,50,000 से 2,00,000 शब्द लिखने होते थे मेरे को, किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करके पढ़ के और समझदारी वाली चीज लिखनी होती थी. तो पूरा दिन का ट्रेनिंग करने के बाद मैं रात को एक वो हरिकेन लैंप होता है उसको जला के मैं लिखता था. तो क्या बोलते हैं, वो लगा मुझे सबसे टफ. पर ताकत होती है और अलग अलग कमजोरियां होती हैं. तो मेरी ये पकड़ लिया था इन लोगों ने कि मेरे जो सीनियर थे उन लोगों ने पकड़ लिया था कि भाई इसको बाकी सब कुछ तो ये करता रहेगा, यहाँ फंसेगा. हर तरीके से टेस्ट, स्पेशल फोर्सेस में हर तरीके से टेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो चेक करते करते है ना, आदमी को अलग अलग टाइप के काम दिए जाते हैं और उस काम में वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, क्या करता है, वो सब चेक किया जाता है. तो मेरे केस में चेक करते करते उनको ये पता लग गया कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ लिखने विखने का काम दे दो तो इसका दिमाग शट डाउन होना शुरू होता है. मैं बस वही थी मेरी एक कमजोरी कि मेरे को ना ये लिखने विखने का life is like that. When I joined, just before I joined, probation used to be for 3 months. So 3 months में भूत बना देते हैं and then they choose whether they want you or not, And when I joined, probation became 6 months. Just as I joined, and 9 para was the only battalion which was following that 6 months. This thing, all other battalions were doing it for 3 months. 7 बजे सीटी बज जाती थी सर. 7 बजे सीटी बजती थी और पूरा दिन सर रगड़ा this that. No sir, it's not only physical. They don't just physically screw you. It's you get physically screwed constantly. But during that physical screw, they are teaching you. They're teaching you about weapons. They're teaching you, teaching you about advanced medical techniques. गोली लग गई तो क्या करना है, things like that. They're teaching about equipment, signal operations, this, that, so many things. You are being taught as well, and you have to give exams also. You have to study also, and and you are constantly being screwed, sir. It's hell. And the thing was, when I went for probation to 9 para SF, गेट के अंदर घुसा, मेरे को 2-4 गाली वाली पड़ी, जो कुछ भी होना था हुआ, है ना, वहीं से ही रगड़ा शुरू हो गया. Straight away to the कोत. My first visit was to the adjutant. Second visit was to the armory of the battalion, right? And I was handed a live AK-47 live. कोत खोल दिया था, बोला साहब अपना हथियार लो, select your weapon and take it. It's yours. तो मैं गया अंदर, मैंने वो बाकी लोग वो फोल्डिंग बट वाला AK ले रहे थे कि ये BPT भागते टाइम इजी होगा. I took the wooden stock AK. ठीक है, and that फिक्स बट AK फिक्स बट लिया मैंने. वो रोमानिया AK रोमानिया बोलते, वो टक करके चढ़ती अच्छी थी वो. And I picked up that weapon and 6 months that weapon was with me. It did not go back into the armory. I used to, when I was shitting, it was in my hand. When I was sleeping, it was tied to me. When I was eating, it was on my lap. When I was rolling, it was between my knees. ठीक है, that AK-47 never left touching my body for 6 months. 6 महीने वो मेरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में था, right? And that is the thing which came into combat. It became a piece of my body. It was like pointing a hand, pointing a finger. जहां पॉइंट करूंगा बॉडी वहीं लगेगा. ठीक है, so this is a drill. It's a simple drill. ठीक है, बाकी लोग करते होंगे नहीं करते होंगे, 9 में चलता है. That is the professionalism of 9. That nobody has ever known outside कि what the hell does this battalion do? Correct. Or the reason why 9 is so effective is because it is highly professional. It is interested only and only in its task and not interested in glory or uniform or beret or this or that. It is not interested in all of those things. Those are outside things. ठीक है, आप मेरे को आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में भेज दोगे, मैं वही काम करके आ जाऊंगा जो मैं यूनिफॉर्म पहन के करूंगा. ठीक है, जब बंदा हमारे पास आता है, we select that guy on entry. उसको ऐसा भूत बनाते हैं कि उसकी सच्चाई सामने आती है और उस सच्चाई को हम देखते हैं कि ये सच्चाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए. तो at selection we choose people like that.